अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। चलें आज आपको लेके चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और क्या खूबसूरत हवा चल रही थी और वी आर इन अ स्मॉल आइलैंड इन मिडल ऑफ द सी, मिडल ऑफ द वाटर। इसको कहते हैं मालदीव्स। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। तो ये सुबह कोई 5:30 का टाइम है। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग के सनराइज़ के लिए ना आप बिल्कुल इसके समुंदर के किनारे जाएं और वहाँ पे जो है ना वहाँ की वेव्स और वहाँ का एटमॉस्फेयर और सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ जो है ना आप एंजॉय कर सकें। अच्छा, इन जगहों का बेस्ट पार्ट ये होता है कि भई आपको एक तो पानी मिलेगा हर तरफ, बीचेस इनके बड़े खूबसूरत हैं। सी लाइफ इधर की बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप स्नॉर्कलिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्मॉल आइलैंड्स में जाने में इंटरेस्टेड हैं और स्विच ऑफ करना चाहते हैं सिटी की लाइफ से, दीज आर द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कैन गो टू। मालदीव्स हो गया, सीशेल्स हो गया, फ़िजी आइलैंड, वो तो खैर बहुत दूर है, लेकिन हम लोग जो मिडल ईस्ट में रहते हैं और ये इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। इवन दो के इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ के जो रूम्स हैं, होटल्स हैं, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपेरेटिवली अगर आप दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं। वो ज़ाहिर है इट मेक सेंस। एक तो ये कि यहाँ की जो ना एवरीथिंग जो है ना इनको इंपोर्ट करना पड़ता है बजाय इसके खाने पीने के, जो कि सी फूड है वो उनका लोकली वहाँ के प्रोड्यूस है। लेकिन जो बाकी सारी दुनिया की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये एक आइलैंड है मिडल ऑफ द वाटर, तो सारा कुछ जो है ना इनका वो इंपोर्ट होके आता है। तो एवरीथिंग बेसिकली इज़ इट इज़ कॉस्टली। जस्ट टू गिव इन अ सिंपल एग्जांपल, वहाँ पे जस्ट अ वाटरमेलन जूस अराउंड इट्स गोना कॉस्ट यू $9 to $10, विच इज़ जस्ट अ सिंपल वाटरमेलन जूस। तो बाकी आप अगर if you are into alcohol and if you are into other stuff, so you can just do your calculations। तो ये है कि लेकिन इट्स वर्थ इट, इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग डेज ऑफ हॉलीडेज़। अगर आप मतलब बीच को पसंद करते हैं, पानी को पसंद करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन अ वेदर एज़ वेल। अगर आप सनी डेज़ में जाएँ तो इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर, हवा चल रही होती है अब स्पेशली सुबह के टाइम और इन द इवनिंग एज़ वेल। ड्यूरिंग अ डे इट कैन टर्न ह्यूमिड, अ लॉट ऑफ टूरिस्ट, अ लॉट ऑफ यूरोपियंस, अ लॉट ऑफ पीपल fly over from America and from all these other cold countries, especially from Russia. So these are basically their top tourists that comes from Russia and from the Europe, including Germany and everything. तो इनके लिए ज़ाहिर है इट्स अ हेवन, दे कम ओवर एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वेदर। यहाँ के बीचेस जो है ना बड़े ज़बरदस्त और बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त इसका होटल का भी इट्सल्फ वेरी नाइस एनवायरनमेंट। जो भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, इन इवन के डस्टबिन जो है ना ये इन्होंने रखी हुई हैं बिल्कुल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। स्ट्रॉज जो यूज़ करते हैं ये बिल्कुल पेपर के स्ट्रॉज हैं, दे डोंट यूज़ बेसिकली प्लास्टिक। दे एक्चुअली ट्राई मिनिमाइजिंग एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद द प्लास्टिक, वो विच इट मेक सेंस एंड दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट के एटलीस्ट दे केयर फॉर एनवायरनमेंट एंड दे आर बेसिकली इनटू इट के जितना ज़्यादा जो प्लास्टिक यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा फिर पोल्यूशन होगी, उतने ज़्यादा इनके आइलैंड जो है ना वो ख़राब होंगे। तो दे बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एवरी स्मॉल डिटेल्स, from the hotels, from the rooms, from the amenities, everything you will find it is basically it's made with a paper, which is wonderful to see। तो ये होटल का बालकोनी है मेरे साथ में। मोस्ट ऑफ़ द रूम्स यहाँ के रिज़ॉर्ट स्टाइल हैं, तो सारे रूम्स के साथ जो है ना आपको वो बालकोनी मिलती है, साथ में चेयर्स हैं आपके। तो इट्स ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर आप आफ्टरनून में वहाँ पे बैठे हैं, जस्ट एंजॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी इन द मॉर्निंग। तो ये सुबह का सूरज लगता है ना आपको। अभी तो है मतलब मौसम अच्छा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का टाइम है, लेकिन जब जब ज़ाहिर है धूप आती है तो थोड़ा ह्यूमिडिटी हो जाती है ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे आइलैंड पे आए हैं या ऐसे मतलब सन बाथिंग करने के लिए इस तरह के आइलैंड पे लोग आते हैं, और मोस्टली ज़्यादातर यूरोप से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, उनको वेदर यहाँ का अच्छा लगता है। इस टाइम तो वेदर बड़ा खूबसूरत है। अभी हम जाएंगे ऊपर, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं। लुक एट दिस। थोड़ी देर बालकोनी में बैठ के आई वाज जस्ट लिटिल बिट हंग्री, अर्ली मॉर्निंग, इट वाज टाइम फॉर अ ब्रेकफास्ट। और क्या खूबसूरत इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। इट इज़ ऑन द टॉप फ्लोर। होटल को इतना ज़्यादा नॉट अ टॉल स्टोरी बिल्डिंग है, मोस्ट ऑफ अ रिजॉर्ट सा है, लेकिन क्या खूबसूरत व्यू है। ये एंट्रेंस है होटल की, आप आते हैं तो ये बिल्कुल सामने उन्होंने ये ग्लास का एक बनाया हुआ, और इसके साथ ही आउटडोर इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन डेक बनाया हुआ है जहाँ पे आप जाके जो है ना आउटडोर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और बुफे स्प्रेड आउट, despite being in on an island and everything, it was quite a nice spread out of the buffet। आपको hot items, cold items। I'm not a big eater, especially during a morning you don't feel like eating a lot, लेकिन ये कि whatever they had it there, it was full of flavors, really authentic and nice food as well।
तो ये इनका ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे आप उन्होंने ये रखा हुआ है, अगर आपने देखना चाहते हैं। इट वाज नॉट वर्किंग, लेकिन फिर भी इट इज़ देयर। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इज़ दैट। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, इट वाज नाइस स्टेइंग देयर एंड दिस इज़ द सनसेट टाइम इन अ Maldives, stayed by the pool क्या and just खूबसूरत enjoy ये the whole सनसेट day का टाइम है यहाँ in पे। Maldives until we meet next time. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.